Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. In this problem, we need to prove 2 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2. तो बच्चों, as we all know कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। और हमें ये दिया हुआ है इस सवाल में कि सन और अर्थ के बीच की मिनिमम दूरी r1 है और सन और अर्थ के बीच की मैक्सिमम दूरी r2 है। और अपने को क्या बताना है, कैपिटल R, जो कि क्या है, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, जब सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो मेजर एक्सिस के क्या हो जा रही है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों, अपने को ये पता है कि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर है ये बात। तो इस इक्वेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ए है वो बेसिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये बात, क्योंकि यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ए है और अपने को ओवरऑल है ना ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू r1 प्लस r2 दे रखी है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई r1 प्लस r2 अपॉन 2। इसके अलावा बच्चों, अपने को एक और चीज़ पता है और वो बात ये है कि जो दूरी है सन से इस पॉइंट की, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो बेसिकली जो दूरी है वो कितनी है, वो दूरी जो है वो होती है a इंटू ई। क्लियर है ये बात। तो ये जो दूरी है बेसिकली ये होगी a इंटू ई, जहाँ पर e क्या होता है, e इज बेसिकली द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो बच्चों, इस डायग्राम के हिसाब से, है ना, इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a में से अगर मैं कितना घटा दूं, ae घटा दूं, तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा r1। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं a कह सकता हूँ, तो a में अगर मैं ae और ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा r2। तो बच्चों, इस समय अर्थ का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे ओरिजिन कहूँ, है ना, सेंटर को बिल्कुल ओरिजिन कहूँ, तो अर्थ का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बेसिकली माइनस ae। क्लियर है बात। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R। तो बच्चों, अगर इस वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है और यहाँ पर मैं एलिप्स के ही पॉइंट्स की वैल्यू भर रहा हूँ। तो चलिए एक बार वैल्यू भर के देखते हैं कि क्या आता है। एक्स को मैं भर दे रहा हूँ माइनस ए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, तो देखिए चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे ये याद आ रहा है कि एसेंट्रिसिटी, है ना, एसेंट्रिसिटी जो ई होती है, तो उसको अगर बी और ए से मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो 1 माइनस ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। तो यहां से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या कह सकता हूं, बी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से देखिए मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर की भी पावर 2। तो देखिए बच्चों, अपने पास जो ये रिलेशन था ना, a माइनस ए इज इक्वल टू r1 और a प्लस ए इज इक्वल टू r2, इसकी मदद से शायद हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करने में कामयाब हो जाए। तो देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू r1 प्लस r2, जो मैंने पहले भी निकाल रखा है। तो यहाँ पर a का रिप्लेसमेंट क्या आ गया, a का रिप्लेसमेंट आ गया r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं उठा करके यहाँ पर रख सकता हूँ। अब मुझे सोचना है कि 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2 ये कैसे हासिल करें। तो आप देखिए यहाँ पर a इंटू 1 माइनस ई बेसिकली r1 है,
और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं a इंटू 1 प्लस ई से, तो बेसिकली 1 माइनस ई स्क्वायर जैसा टर्म आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा r1 इंटू r2, राइट। और 1 माइनस ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 इंटू r2 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए मुझे 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2 चाहिए था, है ना। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 इंटू r2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 4। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आखिरी काम क्या करने वाले हैं। अब हम लोग ये जो वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू r1 r2 का स्क्वायर अपॉन a की पावर 4, इसको हम लोग बेसिकली 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 2 के बदले रख देंगे और a के बदले रख देंगे क्या, r1 प्लस r2 अपॉन 2। तो देखते हैं यहां से क्या आ जाता है। तो देखिए बच्चों, वैल्यू भरने पर r स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है, ये कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर a की पावर 4 भी रह रहा है, तो इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस वाले टर्म से। तो फाइनली r की पावर 4 क्या बन जाएगा, सॉरी r की पावर 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास r1 प्लस r2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय r1 r2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, r1 प्लस r2 होल टू द पावर 4, और ऊपर क्या चला जाएगा, 2 की पावर 4, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 4। तो यहाँ से देखिए r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी r1 इंटू r2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 का अगेन होल स्क्वायर, और साथ ही साथ ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं पूरे का रूट ले लूँ तो r की वैल्यू क्या आ जा रही है, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और इधर आ जा रहा है एक 2, है ना। तो अब अपने को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 2 अपॉन r बेसिकली आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन r1 इंटू r2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, फाइनली 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। और यही तो बच्चों अपने आप को प्रूफ भी करना था। क्लियर है ये बात। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन और ये प्रूफ जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।